Welcome back to our channel. My name is Bhavya. So class, जैसे कि tenses में we have completed 3 actions: present indefinite, continuous and present perfect. तो आज हम करेंगे now the next 4th one, present perfect continuous. So जैसे कि मैंने आपको बताया था, perfect continuous जो आपका action है उसमें आपके दोनों ही परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी दोनों ही चलते हैं साथ में। परफेक्ट का मतलब होता है कि वो काम जो आप शुरू कर चुके हो इन द पास्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि वो काम आप पास्ट में शुरू कर चुके हो बट अभी भी वो काम चल रहा है। इट मींस अभी भी वो आपका कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा है, तो इसलिए इस एक्शन को नाम दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब सबसे पहले जो मैं हर वीडियो में आपके साथ बोलती हूं कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रूल्स एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजेस। सो यस, फर्स्ट वन इज रूल एंड द नेक्स्ट वन इज यूजेस, जो हम इसके डिस्कस करेंगे। सो क्लास, आपका सबसे पहले जो एफर्मेटिव रूल है उसमें आप देख रहे हो सब्जेक्ट जो सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैज हैव। अब हैज हैव यहां पर क्यों आए हैं? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट भी तो है इसमें, तो परफेक्ट है तो दैट मींस हैज हैव तो आएगा ही आएगा। अब उसके साथ आप देख रहे हो देयर इज अ चेंज, अब यहां पर आ रहा है बीन, करेक्ट, हैज हैव बीन। तो हैज और हैव मैंने हमारी लास्ट वीडियो में बताया था, हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ यूज होता है। हैज आपका कहाँ यूज होगा? हैव आपका फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ यूज होगा, हैज आपका थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा, बीन आपका दोनों के साथ यूज होगा। उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज कर रहे थे? हमारी जो मेन वर्ब मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। अब यहां पर हमने इसे हमने ले लिया कॉन्टिन्यूअस से कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन अब ये क्या है? सिंस एंड फॉर। लास्ट वीडियो में जब आपको परफेक्ट के यूजेस करवाए थे वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सिंस और फॉर का क्या यूज है। तो सिंस एंड फॉर सबसे पहले मैं आपको सिंस एंड फॉर में ही थोड़ा सा बताऊंगी कि कहां आप इसको यूज करोगे। सिंस यूज होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंस यूज होगा। एग्जाम्पल आप ले लोगे सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, ठीक है, सिंस जुलाई। तो सिंस आपका यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कि जहां पर आप एग्जैक्टली एक पॉइंट बता रहे हो, एक टाइम पूरा प्रॉपर बता रहे हो। फॉर यूज होगा आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो यहां पर जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं सिंस एंड फॉर, सिंस आपका यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एंड फॉर यूज होगा आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम या आप टाइम ड्यूरेशन भी बोल सकते हो इसे, कि टाइम ड्यूरेशन भी आप बता सकते हो कि आप यहां पर बोल रहे हो कि फॉर 5 hours, फॉर 6 hours, फॉर फ्यू मंथ्स, करेक्ट, फॉर फ्यू वीक्स। तो यहां आप कुछ ऐसे बता रहे हो, फॉर आप वहां पर यूज कर रहे हो जहां पर एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि वो जो 2 hours आप यूज कर रहे हो या 5 hours आप यूज कर रहे हो वो दिन के कौन से 5 घंटे हैं, आपको उसके बारे में नहीं पता। तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि जब एग्जैक्टली आप एक पॉइंट को बता रहे हो, और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ जहां पर आप ये बता रहे हो कि वो जो काम है वो 4 घंटे 5 घंटे कुछ महीनों से कुछ वीक्स से चल रहा है, तो वहां आप फॉर यूज करोगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो सिंस एंड फॉर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब उसके बाद यहां पर जैसे मैंने आपको एफर्मेटिव बताया है तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? आई हैव बीन
playing for 2 hours. तो आई के साथ आप क्या यूज कर रहे हो? यहां पर आप अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो हैव, देन बीन, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लेइंग. फॉर आपने क्यों यूज किया? क्योंकि आपने 2 आवर्स बताए हैं, तो ये कौन से दिन के कौन से 2 घंटे हैं मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पर फॉर यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है. और इसी सेंटेंस को अगर आप ये भी कर सकते हो दैट आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं यहां पर ही लिख रही हूं ये, सिंस मॉर्निंग. कि मैं सुबह से खेल रहा हूं. ठीक है, खेल रहा हूं. हाँ, ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई क्लास. रहा हूं, जो हमेशा मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है एक्शन की, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी? रहा हूं, रही हूं. अब यहां पर आप कहोगे रहा हूं, रही हूं, कॉन्टिन्यूअस. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों यूज हो रहा है? तो जैसे ही मैं आपके साथ रूल्स डिस्कस करूंगी, मैं आपको दोनों का ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक डिफरेंस दूंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों के अंदर क्या मतलब डिफरेंस है, किसकी हेल्प से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा. सो सबसे पहले हम इसके रूल्स डिस्कस करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं. नाउ द नेगेटिव. नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट एंड हैज हैव, मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा. देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर. तो यहां पर सेम एग्जांपल ही ले लेते हैं. फर्स्ट वन, आई हैव नॉट बीन playing for 2 hours. Correct. Now the next one, interrogative. Interrogative है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपकी helping verb आएगी, फिर आपका subject आएगा. तो helping verb आपकी है. इस जगह पर यहाँ पर आप प्लीज ध्यान रखना क्लास, helping verb has have come first, then your subject, then been. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि अच्छा हैज हैव है तो हैज हैव के साथ ही बीन देन सब्जेक्ट. तो ये गलती आपको नहीं करनी है. सबसे पहले आपका हैज हैव आएगा, देन योर सब्जेक्ट, देन आपका बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर. अब इसको, इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं. हैव आई बीन प्लेइंग for 2 hours? Question mark. Correct. So ये आपका हो गया डबल इंटेरोगेटिव में. Now the next, sorry, interrogative. Now the next one, double interrogative. तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा क्लास? WH फैमिली आएगी आपकी. उसके बाद पूरा का पूरा जो आपका इंटेरोगेटिव का रूल हमने पढ़ा है, वो पूरा रूल आपका साथ में आएगा WH फैमिली के साथ. WH family has a subject, been, verb की first form, ing, object, since and for. So इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. Why have you been playing for 2 hours? तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो? सो ये मैंने ले लिया इसमें डबल इंटेरोगेटिव में आपका इसका एग्जाम्पल. तो ये थे आपके रूल्स इसके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के. एंड अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपको एक डिफरेंस दूंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि दोनों की ही आइडेंटिटी सेम है. रहा हूं, रही हूं. ठीक है, दोनों में रहा है, रही है, रहे हैं.
तो दोनों ही सेम है, तो कैसे ये पता लगाना है कि कहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो क्लास यहाँ पर हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों की आइडेंटिटी सेम है, रहा, रही, रहा हूं, रही हूं एंड रही हूं। सो यहां पर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, शी इज कुकिंग फूड एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। तो यहां पर आप क्या एक्शन देख रहे हो कि वह खाना बना रही है। इट मीन्स वहां पर जो काम है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन हो रहा है, खाना बना रही है, ठीक है, कि वो खाना बना रही है, तो अभी वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वह 3 घंटों से, ठीक है, 3 hours से खाना बना रही है। इट मीन्स वो पास्ट में शुरू हो चुकी है और अभी भी वही काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। सो ये डिफरेंस आता है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्लास अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रूल्स के बाद यूजेस। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस। तो क्लास यहां पर हम डिस्कस करेंगे अब यूजेस। सो द फर्स्ट यूज, एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सो एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ है बट द एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी चल रहा है वो काम, तो वही हमारा फर्स्ट यूज रहेगा। एंड द एग्जाम्पल इज he has been sleeping for 5 hours, and then second example, they have been playing since 4 o'clock। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो वह मतलब एग्जैक्टली अभी तक वह सो रहा है, 5 घंटों से वो सो रहा है, तो सो रहा है, तो इट मीन्स कि पास्ट में अब मतलब वो सोया और अभी भी हम उस एक्शन को बता रहे हैं जो अभी स्टिल कॉन्टिन्यूइंग है। सो नाउ द सेकेंड रूल, this tense is also sometime used for an action already finished. In such cases, the continuity of the activity is emphasized as an explanation of something. अब second use में हम क्या पढ़ रहे हैं, second ये पढ़ रहे हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस काम को आप कहाँ बता रहे हो, मतलब आप करंटली किस एक्शन में, कि आप अपने प्रेजेंट एक्शन में उस काम के बारे में बात कर रहे हो। काम खत्म हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो यू कैन से इफेक्ट, उसका प्रभाव वो आपकी एक्सप्लेनेशन में नजर आ रहा है। सो द एग्जाम्पल इज, व्हाई आर योर क्लोथ्स सो वेट। सो आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, कि तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रहा था। तो इट मीन्स मैं काम तो कंप्लीट कर चुका हूं ना, तभी तो मेरे से ये पूछा गया कि मेरे कपड़े गीले क्यों हैं, क्योंकि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उस काम के बारे में बात कर रहे हैं जो खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी एक्सप्लेनेशन है, मैं बता रहा हूं, वो उसका मेरे काम से जो खत्म हुआ उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इसके ऊपर पड़ रहा है। उसका कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं कि मेरा काम कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन मेरी कॉन्टिन्यूटी में वो स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है, मतलब एक तरीके का कनेक्शन। सो द नेक्स्ट वन, नाउ द थर्ड यूज विथ क्वेश्चन हाउ लॉन्ग। सो ये तो आप बहुत बार देखते हो कि आपने बहुत बार, अब अगर नहीं भी नोटिस किया, अब आप ये नोट करना और ये नोटिस करना कि कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपका यूज हो रहा है हाउ लॉन्ग, सो हाउ लॉन्ग के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तुम कितनी देर से, कब से, मतलब कितने टाइम से मेरे लिए वेट कर रहे हो। सो यहाँ पर आपने देखा कि हाउ लॉन्ग के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है। सो अगेन द सेम थिंग, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, चाहे वो WH फैमिली है, चाहे वो हाउ लॉन्ग है, या कुछ भी ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनके साथ एक ही तरीके का आपका एक्शन यूज होता है। तो हाउ लॉन्ग के साथ यहाँ पर आपने इस
लास्ट वाले यूज में देखा, और अब आप इसको अगर आप कोई सेंटेंस रीड करोगे, आप वहां पर ये मतलब नोटिस करना कि हाउ लॉन्ग के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है। सो क्लास, यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड इसके यूजेस, एंड द थर्ड जो हमने चीज इसमें डिस्कस की, नाउ द थर्ड थिंग कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों की आइडेंटिटी तो सेम थी, लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस था जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों एक्शंस अलग है, ये भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो क्लास, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड उसके रूल्स, यूजेस। सो थैंक यू।